सुप्रीम कोर्ट अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ 100 मोटो पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़िश्ता समाअत करने वाले जस्टिस यहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखनी है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि यह इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लोग अपने सकाफ़ती विरसे से पहचाने जाते हैं। तारीखी इमारत सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है। पाकिस्तान से अमेरिका का मजबूत रिश्ता है, जिसे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी और तिजारत में खास शराकतदारी। पाक अमरीका ताल्लुकात का खासा है। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीका महकमा इंसाफ देख रहा है। जमहूरियत में आज़ाद प्रेस का लाजमी किरदार है। हम बाकायदगी से सहाफ़ियों के सवालों का सामना करते हैं। वेदांत पटेल की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। इन हालात ने मेरी ट्रेनिंग की। ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए ये आसान नहीं था। मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंक की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस के शोबे में ख़वातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का परेड का मुआयना। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म मलबूस कर रखा था। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंटे प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म कहाँ है? यह हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। मुल्क को मजाक बना दिया। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, ये गैर संजीदगी की अलामत है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर आ गई। ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ ये करना क्या चाह रहे हैं? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रही है। हुकूमत नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे। हुकूमत ने 2 अड्डे दे दिए हैं। ये हुकूमत ऐवान को बताए 2 अड्डे किसने दिए? वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। कहते हैं कि तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। ये एक रिवायत है। नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही किया था, जिसको मरियम नवाज ने बरकरार रखा। मरियम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। पुलिस रूल्स की शिक नंबर 27 और 4.2 के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक रब्ता। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम नून पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। पंजाब के तंजीमी उमूर और नवाज शरीफ की सदारत के हवाले से मामलात ज़ेर गौर लाए जाएंगे। नून लीग के पार्टी मामलात में वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिन तोसी भी एजेंडे में शामिल। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक किया जाए। नवाज शरीफ के राना सनाउल्लाह को हिदायत। पंजाब में तंजीमी ओहदों और हुकूमती ओहदों की रिपोर्ट लेने की भी हिदायत। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ चीन में मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास। नौ मुंतखब सेनेटर फैसल वोडा और सेनेटर मौलाना वासे ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 9 मुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। मिनी बिल पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ तहरीक मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई।
चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने मिनी स्पेशल कमेटी की तश्कील कर दी। स्पेशल कमेटी में सेनेटर फारूक एच नाइक, आजम नजीर तारड़, अली जफर शामिल। पीटीआई सेनेटर्स का शोर शराबा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, भारी पीटीआई गुज़िश्ता 9 माह से पाबंद सालासल है। उनकी इस्तकामत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं। दुख की बात है आज इस ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मौजूद नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम किया। फैसल वोडा ने कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो को सजा देने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ। अब जजेस को प्रेशर में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। आए मिलकर ऐवान का तकद्दुस बहाल करें, मुल्क की मसाइल हल करें। कायद ऐवान सेनेटर इसाक डार की अपोजिशन को पेशकश। कहा, अपोजिशन लीडर सेनेट ने जो आज बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर दुख है, लेकिन सवाल यह है कि वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए। पीटीआई के इंतखाबी निशान छीनने का दुख है। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए। 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला क्यों करवाया। ये आपसे ब्लंडर हुआ। आप सच्चे हैं तो अदालत को मुत्तमिन करें, बेगुनाही साबित करें। हज़ारों डॉलर कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई। तकरीब में ख़वातीन की हौसला अफजाई करने आया हूँ। सऊदी अरब में मुख्तलिफ इदारों में ख़वातीन की बड़ी तादाद काम कर रही है। नौजवान इस मुल्क का मुस्तक़बिल हैं, उनमें सलाहियतों की कमी नहीं। नौजवानों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। नौजवान मुल्क में कीमती ज़र मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क के नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT के शोबे में ख़वातीन की वज़ीराई के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। आठ फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली नहीं बल्कि आंखों पर मिर्चें डाली गईं। चोरों और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। हमने खौफ का बुत तोड़ दिया। बानी पीटीआई को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मई का महीना फैसला कुन होगा। अगर हमें हमारा हक ना मिला तो फिर हम इस हुकूमत पर कब्जा करके उनसे हुकूमत छीनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हम इजलास आइंदा की हिकमत अमली तय। इत्तेहाद के बानी लाज की तैयारी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद चकजई ने कहा कि इत्तेहाद किसी इदारे के खिलाफ या बदनाम करने के लिए नहीं बनाया। इदारे आइन के इदारे में चलेंगे तो पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म ने ताउन के लिए कहा है कि बिस्मिल्लाह करें, हम पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर यूपो ने इदारों को आइन के इदारे में रहकर काम करना चाहिए। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। बुशरा बीबी को रिहाई मिलनी चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, अब तो मरियम नवाज ने भी पंजाब पुलिस की वर्दी पहन ली। अल्लाह मुल्क की खैर करे। फैसलाबाद का जलसा 10 मई को होगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुरअमन एहतजाज का मौका दिया जाए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कि कोई डील और मुफाहमत नहीं होगी। हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुतालिक मेरे बयान पर सरजनिश की। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात के जायजे के हवाले से आला सतही इजलास। बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीम कार कंपनियों के हवाले से बड़े फैसले। बिजली के तरसीली निज़ाम बिलखुसूस नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी की इस्लाहात और तंजीम नौ की असूली मंजूरी। इस सिफारिशात को हतमी शक्ल देने और इस्लाहात और तंजीम नौ के इतला को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम। बिजली के शोबे की इस्लाहात का निफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल कायम। निगरानी करने वाले सेल पूरे अमल की कड़ी निगरानी करेगा। मंजूर शुदा इस्लाहात का निफाज मुअज्जला मुद्दत में यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा,
हर माह बिजली के शोबे की इस्लाहात के नफाज पर जायजा इजलास की खुद सदारत करूंगा। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। हुकूमती महकमों में मुअस्सर सजा और जजा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन। पंजाब में गंदम की खरीदारी और कीमत का मामला। पंजाब असम्बली में गंदम के इशूज़ को उजागर करने पर दुनिया न्यूज़ की कवरेज। राना शहबाज शरीफ वेब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा है कि दुनिया न्यूज़ ने बताया किसानों की तंजीमें कैसे इस मामले पर एहतजाज कर रही हैं। 70 साल से हुकूमत गंदम खरीद रही है तो अब क्यों खरीदी नहीं? सिर्फ 6 एकड़ तक गंदम खरीदना है तो बाकी किसान क्या करें? वज़ीर खुराक हमें कोई तरीक़ाकार बता दें कि 10 या 6 एकड़ वाली गंदम कैसे खरीदेंगे और कोई पॉलिसी दें। अगर हुकूमती अफसरान ने अवाम और किसान को ख्वार करना है तो किसान कहा जाएगा। लोग 2800 में गंदम इधर उधर फरोख्त कर देंगे तो फिर लोगों का एतबार उठ जाएगा।